नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। 4/9/14 का लाभ सरकार सभी वर्गों और सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द दे, कहा राजपत्रित महासंघ ने। आम आदमी पार्टी ने कहा सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों पर करे गौर, नहीं तो 10 फरवरी से होगा महाधरना। डीसी मंडी देवेश कुमार ने सौली खड्ड स्थित मंडी साक्षरता और जन विज्ञान समिति के बैठक कक्ष का किया उद्घाटन। और प्रदेश के साथ मंडी में भी बसंत पंचमी की धूम, कहीं हुआ हवन तो कहीं उड़ाई गई पतंगे। बसंत पंचमी के मौके पर लोगों में गजब का उत्साह रहता है, खासकर बच्चों में इस दिन पतंग उड़ाने की होड़ सी रहती है। मंडी में भी आज पूरा दिन बच्चों ने पतंगबाजी का पूरा मजा लिया और मंडी के आसमान को रंग बिरंगा कर दिया। आप भी लें बच्चों की पतंगबाजी का मजा। क्या जनता और सरकार या सरकारी विभाग के लिए अलग अलग नियम हैं? अगर इस सवाल का जवाब कोई मांगे तो निश्चित ही जवाब ना होगा, पर फिर भी कई बार ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है कि यह सवाल हमारे जहन में बार बार आता है। ताज़ा मामला सेरी मंच पार्किंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल जिले के कई इलाकों से अधिकारी मंडी मीटिंग के लिए मंडी आए हुए थे। अब अधिकारी आए हैं तो साथ में गाड़ियां भी लाए होंगे, और जब गाड़ियां लाए हैं तो उनकी पार्किंग कर दी गई मंडी के सेरी मंच पर। आमतौर पर अगर किसी आम व्यक्ति की गाड़ी यहां पार्क हो जाए तो उसका चालान काटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन विभाग की ये गाड़ियां यहां काफी देर तक खड़ी रही। जब ड्राइवर्स ने के न्यूज के कैमरे को देखा तो आनन फानन में सभी ने कुछ मिनटों में ही अपनी अपनी गाड़ियां सेरी से सरका ली। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ उधर यातायात की बात है, यातायात एक बहुत बड़ा एक सुर्खियों में एक मसौदा रहा हुआ है। और मंडी शहर में जहाँ पर कि यातायात के लिए माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश से जहाँ पर कि यहाँ पर स्थानीय बसें खड़ी नहीं हो सकती हैं, आम जनता खड़ी हो सकती है, लेकिन विभाग की गाड़ियाँ जिनके ऊपर बत्तियाँ लगी हुई हैं, ये बत्ती वाली गाड़ियाँ लगातार उस कानून का उल्लंघन क्यों करती हैं? कि क्या यातायात के दो नियम जो है वो अलग अलग हैं, जनता के लिए अलग है और सरकारी अधिकारियों के लिए अलग है। अलग अलग हमारे जितने भी तहसीलें हैं वहाँ से आज अधिकारी मंडी मीटिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन मंडी मीटिंग का ये मतलब नहीं होता कि जहाँ पर ये ड्राइवर चाहे वहाँ गाड़ी खड़ी कर दें। आज सेरी मंच के आगे जो एक व्यस्तम जगह और टाइम से एक ऐतिहासिक स्थल रहा हुआ है, ये गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी होती हैं? ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया है कि क्या ये हमारे विभागीय अधिकारियों की दादागिरी है कि क्या जनता ही सिर्फ एक चलाने के लिए भुगतने के लिए तैयार बैठी हुई है, और हमारे जितने भी जो ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं, जो जिनकी जवाबदेही बनती है सड़कों को लोगों के लिए सुरक्षित रखना, तो क्या वो अधिकारी इन गाड़ियों के ऊपर चलान नहीं कर सकते या नहीं कर सकते? इसका कारण क्या है कि क्या सरकारी गाड़ियां जहां मर्जी नियमों का उल्लंघन करती रहे और आम जनता जिनका अधिकार है इन फुटपाथों पर चलने के लिए, इन फुटपाथों पर आज ये गाड़ियां क्यों खड़ी हुई हैं? 3-4 घंटे यहाँ पर हमारी मंडी मीटिंग चलती है, तो उपायुक्त कार्यालय से इनको निर्देश होने चाहिए कि जितने भी आज जो इस व्यस्तम फुटपाथ के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां या तो पटल में पुलिस लाइन ग्राउंड में खड़ी हों या फिर शहर के बाहर जहां पर भी इनको पार्किंग बनाई गई है वहां ये गाड़ियां खड़ी हों। सोलन हिमाचल में सबसे विकासशील जिलों में से एक है। विकास के साथ साथ इस जिले में
यातायात की समस्या भी एक विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा शामती से रबौन बाईपास जल्द ही बनाया जा रहा है। इस बाईपास से जहां एक और सोलन में यातायात की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं लगभग 5 गांव को भी इस निर्माण से फायदा पहुंचने वाला है। लोक निर्माण विभाग की माने तो बाईपास निर्माण में लैंड एक्विजिशन प्रोसेस युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 5 में से 4 किलोमीटर निजी और 1 किलोमीटर वन विभाग की जमीन पर आ रही है। इस बारे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि सोलन में यातायात की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जिसके चलते आए दिन सोलन में दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा शामती रबौन बाईपास बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी सुचारू रूप से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। आए दिन यहाँ पर हादसों का शहर बनता जा रहा है। आए दिन जिस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ना पुलिस उसमें कुछ कर पा रही है। हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बाईपास जहाँ से जो ट्रैफिक के अंदर माल रोड के जो ट्रैफिक अंदर जाता है वो सारा बाईपास से जाए, ताकि यहाँ पे जो है लोगों को आम लोगों को चलने फिरने में भी दिक्कत ना आए। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं सोलन का रहने वाला हूँ। मुझे तकरीबन कोई 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर सोलन में रहते हुए, और जैसा कि हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। और स्पेशली हमारा जो बाईपास से लेकर ये डीसी ऑफिस का एरिया है, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता है ट्रैफिक की वजह से। पर एक बाईपास होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कोई बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे ये ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कि इनके लिए एक बाईपास होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोगों को चलने फिरने में भी यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बाईपास यहाँ पर बने ताकि लोगों को सहूलियत हो, ट्रैफिक जाम कम लगे। इस बारे में लोक निर्माण विभाग सोलन मंडल के अधिशासी अभियंता अनिल शर्मा ने बताया कि शामती रबौन बाईपास रोड बनाने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा 1726 लाख की प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 3 गांवों को मुआवजा देने के लिए पैसा भी विभाग के पास आ चुका है और कहा कि बाईपास के निर्माण में वन विभाग की जमीन आ रही है, जिसके ऊपर आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमारी पहले आ चुकी है 1726 लाख की, तो शीघ्र है इसमें हम काफ़ी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम काम शुरू करेंगे। जो फॉरेस्ट केस है वो ऑलमोस्ट तैयार है। जैसे ही हमें फॉरेस्ट धर्मपुर बीट से इनोवेशन ऑफ ट्रीज़ की डिटेल आ जाएगी, उस मेन द टाइम हम इस केस को DFO सोलन को भेज देंगे और शीघ्र इसको हम हम काफ़ी अपने प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा, क्योंकि केस हमारा सेंट्रल जो फॉरेस्ट का जो CF का ऑफिस चंडीगढ़ है वहाँ जाएगा, तो वहाँ से अप्रूवल इसकी हम उम्मीद करेंगे जल्दी हो जाएगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। स्कूल में बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, सुव्यवस्थित विज्ञान व कंप्यूटर प्रयोगशालाएं व खेल का मैदान उपलब्ध है। प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन व योग्य अध्यापकों की कड़ी मेहनत से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों व खेल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए।
बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोलन में शहरी कांग्रेस द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। सोलन शहरी कांग्रेस की इकाई के अध्यक्ष जतिन साहनी एवं पूर्व विधायक मेजर कृष्ण मोहनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से शहर की समस्याओं और 2014 में होने वाले चुनावों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इस बात पर भी चर्चा की गई कि किस प्रकार उनका प्रत्येक कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण करवाकर उन्हें केंद्र की यूपीए एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत करवाए। हम क्या अपने कार्यक्रम में जो हमारे कार्यक्रम में जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं इसको किस तरह से। बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए शहरी इकाई के अध्यक्ष जतिन साहनी ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में रुके हुए कार्यों को सरकार एवं प्रशासन की सहायता से जल्दी ही पूरा करवाया जाएगा और कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अपने वार्ड एवं बूथ पर जाकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे ताकि आने वाले चुनावों में यहां से ज्यादा लीड मिल सके। शहर की जो समस्याएं हैं उस बारे बड़ी गहनता से चर्चा की गई और जो हमारे लोगों के यहाँ पर काम हल नहीं हो रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब को या डी साहब को, जिसको मिलकर उन कामों को पुरजोर तरीके से पूरा कराया जाए और ताकि जो आगे हमारे 2014 के इलेक्शन आ रहे हैं उसको फोकस में रखते हुए हम कोई भी कमी कांग्रेस की ओर से ना रहे और लोगों के काम पूरे हों, इस पर ध्यान दिया गया। 2014 के इलेक्शन को लेकर अभी हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने वार्ड में अपने अपने बूथ पर जाकर कर देखेंगे कि किस वोटर लिस्ट में कोई नाम ना छूटे और हमारी ये कोशिश भी रहेगी। इस बारे में भी चर्चा की गई कि जो हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो हम जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा सकें। 16 या 17 तारीख को मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का भी कार्यक्रम बन रहा है यहाँ सोलन आने का, तो बैठक में इस बारे में भी चर्चा की गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवगत कराएं और लोग मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुँचें और जो उनकी समस्याएं हैं या जो लोगों की समस्या है उसे भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए और उनके कार्यक्रम को पूरी तरह से कामयाब किया जाए। लेकिन इस दौरान पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एवं पार्षद पार्टी की नीतियों से खफा भी नजर आए। उनका कहना है कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली सुस्त है, जिसके कारण मतदाता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके मंत्री यहां आकर चले जाते हैं और उन्हें इस बात का पता तब चलता है जब दूसरे दिन उनकी फोटो अखबार में देखते हैं। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवरी में एनुअल डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य मंत्री का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने दीप प्रज्वलित करके की। ठाकुर कौल सिंह को इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा एक स्मारिका भी भेंट की गई। बच्चों ने इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना IRDP परिवारों के लिए शुरू की है और साथ ही प्रत्येक सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त जांच शिविर भी रखा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे में गंभीर बीमारी पाई जाती है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। के लिए यहाँ एक अच्छा कैंप लगाएंगे ताकि शिमला से भी बड़े-बड़े डॉक्टर आएंगे, मंडी से स्पेशलिस्ट आएंगे, आप लोगों की जांच पड़ताल करेंगे और आप लोगों को दवाई का प्रबंध करेंगे। आज स्वास्थ्य विभाग आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए जागरूक है। स्वास्थ्य बीमा योजना हमने शुरू की है IRDP परिवारों के लिए और बच्चों के लिए भी हमने जो है
स्कूल बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। हर साल के एक बार डॉक्टर आप लोगों के बीच में आएंगे, इन बच्चों का परीक्षण करेंगे, इनकी आंखें देखेंगे, कान देखेंगे, नाक देखेंगे, गला देखेंगे। और अगर किसी बच्चे में ये बड़ी गंभीर बीमारी पाई गई जिसके लिए 2.5-3 लाख रुपए भी खर्च करना पड़े, और सरकार ने हमने फैसला लिया है कि स्कूल के बच्चों का मुफ्त इलाज हम करेंगे, क्या उसके लिए कितना पैसा खर्च करना, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग ने हमने फैसला किया है, कैंसर की बीमारी है उनका इलाज हम मुफ्त कर रहे हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में तो मैंने डॉक्टरों की भर्ती बंद कर दी थी। पिछले 15 सालों से 1797 डॉक्टर होते थे, मैंने आते ही कहा कि 200 डॉक्टर हमने और इसमें ऐड किए हैं, और जो है 1597 से 1797 डॉक्टर हुए, और 160 डॉक्टर हम इस साल भर्ती कर रहे हैं। 380 स्टाफ नर्स इस साल हम भर्ती कर रहे हैं। 23 तारीख को जो है इसी महीने की 23 तारीख को उनके इम्तिहान हो रहे हैं, रिटन टेस्ट हो रहे हैं। 130 फार्मासिस्ट कंपाउंडर जिनको कहते हैं उनकी हम भर्ती कर रहे हैं। लगभग 100 जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन भर्ती कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1000 पोस्टें अभी हमने क्रिएट की है, और उसके लिए हम जो है भर्ती का कार्यक्रम शुरू किया है। ताली बजाया करो। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पंडोर से ब्यूरो रिपोर्ट। शिवरात्रि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आज कार्यक्रमों को सेरी मंच पर करवाने को लेकर मंडी नागरिक अधिकार मंच ने एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया। यह मार्च सेरी मंच से शुरू हुआ और मोती बाजार होते हुए गांधी चौक वापस पहुंचा। लोगों में इस दौरान कार्यक्रमों को पड्डल में करवाने को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला। शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं को लेकर जो अभियान नागरिक अधिकार मंच ने मंडी की जनता के साथ छेड़ा हुआ है, उसकी एक कड़ी के रूप में आज ये कैंडल मार्च मशाल जुलूस जो था वो शहर के बीचों बीच निकाला गया। शहर वासियों का भरपूर इसमें सहयोग मिला। आज लोगों को निराश होना पड़ रहा है जब प्रशासन लोगों की राय के खिलाफ जाकर इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पटल में आयोजित करने का निर्णय ले रहा है। जिस प्रकार की ये बातें कह रहे हैं, घटना हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा, जो तो कारण बता रहे हैं कि शहरी से हमने पटल को इन कारणों से करवा रहे हैं, ये सब बेतुकी बातें हैं। इनका कोई तर्क नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ यहाँ से शहरी से उठाने के लिए पटल में ले जाने की बात है, जिसमें कई बीच की बातें हो सकती हैं। उनको भी हम आने वाले समय में उजागर करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया, हमारा शांतिपूर्ण संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है, उनको भी फैक्स द्वारा, पत्र द्वारा इंटीमेट कर दिया गया है। यहाँ पर रामलीला चली थी तो मेरे साथी ने कहा इतनी बड़ी रामलीला का मंच मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो हमारी आगाज है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर कार्यक्रम चलते थे, शहरी मंच पे ही कार्यक्रम हो, क्योंकि चारों दिशाओं से खुला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।